मैं जिस वक्त जेल में कोठड़ी में था, रोजाना पूछने वाले चंद घंटों के बाद चक्कर लगाते थे कि अब इसकी क्या सूरत हाल है, तन्नूर में हमने इसको बंद किया है, कुछ ढीला हुआ है, कुछ बदला है, कुछ बात हमारी सुनता है, कुछ लहजा इसका नरम हुआ है। उनका ये था और मैं अपनी तरफ से रोजाना को मंसूबे बनाता था, मैं ये करूंगा, मैं निकलूंगा तो ये करूंगा, मैं ये करूंगा इंशाअल्लाह। उस वक्त मैंने एक कलाम लिखा था। आज मैं जब सुन्नी कॉन्फ्रेंस का मजमा देखता हूं या ये मजमा देखता हूं या रोजाना जो प्रोग्राम नशर हो रहे हैं, तो मुझे अपना वो अहद जो चक्की में किया था मौत के साए तले, वो याद आता है। वो लफ्ज पढ़ता हूं क्योंकि इन लफ्जों से बंदे तैयार होते हैं। मैंने उस वक्त लिखा था, ये मेरा जो जेल का रजिस्टर है जो मुझे 2.5 माह के बाद एहतिजाज के बाद मिला, उसके सफा नंबर 71 पे लिखा हुआ है, कोई बंदा चेक कर सकता है। मैंने लिखा था, मिटा डाले हैं जो भी लफ्ज बातिल की जसारत ने। अब वो क्या क्या लफ्ज हैं ये तुम जानते हो। कहां से मिटा, क्या मिटा, किस किस ने मिटाया, इस्लाम के खिलाफ कितनी तहरीकें हैं। मिटा डाले हैं जो भी लफ्ज बातिल की जसारत ने, मैं फिर खूने जिगर से वो उजागर करके छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। ये पहला शेर था। मिटा डाले हैं जो भी लफ्ज बातिल की जसारत ने, मैं फिर खूने जिगर से वो उजागर करके छोड़ूंगा। बड़ा अफसोस है सर पे नहीं साया अकाबिर का। अगर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जिंदा होते और मेरे काम पर मुझे उनकी थपकी मिलती, अगर आज मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कायदे अहले सुन्नत जिंदा होते, अगर इमामुल उलमा अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा होते, तो फिर क्या अंदाज होता। मैं सोचता था ये जो कुछ मैंने बयान किया और मुझ पर FIR कटी और मुझे भेजा गया, ये तो 14 सदियों से हमारे अकाबिर बयान कर रहे हैं, ये तो बंदियालवी साहब ने किताब में लिखा है, ये तो सारे अकाबिर का फतवा है। अगर मेरे उस्ताद जिंदा होते, मेरे पीर जिंदा होते, तो वो रास्ते में डट के खड़े हो जाते और इन यजीदों का हाथ रोकते। मगर मैं कहता था मैं इसमें भी खुश हूं, लेकिन बड़ा अफसोस है सर पर नहीं साया अकाबिर का। चलो फिर क्या करूंगा, मैं अपने इन असागिर को अकाबिर करके छोड़ूंगा। अब देखो रोजाना हमारे मुनाजिर बड़े बड़े बुर्जों को उल्टा करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें बातिल की उनको पारा पारा करते हैं। मैंने कहा बड़ा अफसोस है सर पे नहीं साया अकाबिर का। कुछ चले गए और कुछ बोलते नहीं, जिंदा तो हैं मगर गवाही नहीं देते। अब मैं ये नहीं कहता कि मर गए हैं, लेकिन बोलते नहीं, सामने नहीं बोलते, सामने नहीं बोलते। बड़ा अफसोस है सर पर नहीं साया अकाबिर का। मैं अपने इन असागिर को अकाबिर करके छोड़ूंगा। कैसे? पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, इन्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने बच्चे बच्चे को मुनाजिर करके छोड़ूंगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैं अपने बच्चे बच्चे को मुनाजिर करके छोड़ूंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, इन्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने बच्चे बच्चे को मुनाजिर करके छोड़ूंगा। हो तारी जलजला एक बार सब बातिल ईवानों में, हो तारी जलजला एक बार सब बातिल ईवानों में। मैं सुन्नी कौम के बच्चे बहादुर करके छोड़ूंगा। हो तारी जलजला एक बार सब बातिल ईवानों में, मैं सुन्नी कौम के बच्चे
बहादुर करके छोड़ूंगा। हकूक़ अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी मंजिल है। क्यों सुन्नियों को लावारिस समझा जा रहा है? अगले दिन में बलूचिस्तान, जब मुझ पे पाबंदियां हैं, 4 शेड्यूल है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, पढ़ा था कभी कि जो रब से डरता है रब उसका रास्ता बना ही देता है। 4th शेड्यूल वाला अपने थाने से बाहर नहीं निकल सकता। और मैं जब क्वेटा एयरपोर्ट पे उतरा तो पूरा एयरपोर्ट लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज रहा था। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैंने कहा यह है कुरान का फैसला। यानी वहां फिर एक मखसूस फिक्र के लोग हैं, असेंबलियों में भी मुंतखब होकर आए हुए, ये डीजल नुमा, और ये कि लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शिरक है, ये है। यानी क्वेटा एयरपोर्ट का सकूत आज तक टूटा ही नहीं था। लोग यहां गलियों में नारों पे हमसे झगड़ते हैं, हमने तो क्वेटा के एयरपोर्ट का भी सकूत तोड़ा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। और वहां चागी के अंदर मिलाद मनाने का मामला था, और मैंने अलाले ऐलान बातिल तंजीमों को और बातिल लीडरों को चैलेंज करते हुए हुकूमत से कहा कि अगर मिलाद मनाने की दलील में तुम्हें कोई कमी नजर आता है तो दलील मैं पेश करता हूं, तुम जिस गुरु को लाओ मैं उल्टा करूंगा। मगर मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि बलोचिस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया में भी मिलाद का जुलूस रोका जाए। चागी के जिस गांव पर मिलाद के जुलूस को रोका गया, उस पर मैंने अलाले ऐलान आवाज बुलंद करके अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अब बलोचिस्तान की गली गली में मिलाद का जुलूस निकलेगा। हुकूक अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी मंजिल है। मैं अपनी कौम के खाते बराबर करके छोड़ूंगा। अब बंद जेल में हूं, बंद कोठड़ी में हूं, तनूर सी कोठड़ी है, बल्ब बंद नहीं करते, बिजली, ठंडा, कोई कूलर, कोई दूसरा मामला है ही नहीं। जून जुलाई की तपश है और दाने हैं पूरे जिस्म पर, और जज्बा यह है हकूक़ अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी मंजिल है। मैं अपनी कौम के खाते बराबर करके छोड़ूंगा। जरूरत पड़ गई हक को, अगर मेरी शहादत की जरूरत पड़ गई हक को, अगर मेरी शहादत की, तो एक दिन जान भी अपनी निछावर करके छोड़ूंगा।